सो हेलो एवरीवन। तो आज का कार्यक्रम जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल थियरी। तो इसके पहले हमने बहुत खूबसूरत सी क्या कर लिया, डिस्कवरी कर ली। किसकी? सेल की। और किसने करी थी ये सेल की डिस्कवरी? जल्दी बता दो फटाफट, किसने करी थी डिस्कवरी? किसने करी थी जल्दी बताओ? रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। और इसने क्या देखा था बेटा? सेल्फ मेड सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंतर्गत रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? उसने देखा था कुछ पैटर्न। किसके किसके किसके? कॉर्क के। आया भैया, हनीकॉम्ब के नहीं, हनीकॉम्ब से कंपेयर किया गया था, लेकिन कॉर्क के अंदर कुछ पैटर्न देखा गया था। और उसको उसने बोला था, क्या बोला था उसने? चैम्बर या सेल। क्या बोला था? सेल बोला था उसने। सेल बोला था, छोटे छोटे सेल जो हैं। तो उसने फिर उसको पहली बार इसके नाम लिया गया सेल का। और रॉबर्ट हुक की थ्योरी ने इंसान के एवोल्यूशन तक की थ्योरीज को भी बहुत अच्छे से डिस्कवर किया। और ये कब की बात है? सन 1665। वेरी गुड। 1665 में हम उनने अंडर अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप सेल को पहली बार देखा। फिर हनीकॉम्ब के साथ कंपेयर किया। फिर किसके साथ कंपेयर किया उन्होंने? फिर उन्होंने करा अनियन पील के अंदर भी ऐसे देखा। फिर उन्होंने ईंटों का ब्रिक्स जो देखी, फिर बिल्डिंग बनाई। तो बहुत सारे कंपैरिजन हुए और उनको समझ में आया कि भाई जो हमारा शरीर है, इंसान का शरीर, और चाहे कोई भी लिविंग बीइंग का शरीर है, वो सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। अब बात करते हैं सेल की थ्योरी के ऊपर। सेल की थ्योरी समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो? जल्दी बताओ। सो सेल की थ्योरी 1838 में आई थी। कब आई थी मेरे प्यारे बच्चों? सेल की थ्योरी 1838 में आई थी। किसके? कब आई थी? 1838 के अंदर। और यह बताया गया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड सेल। बहुत छोटे छोटे जो है, आर मेड अप ऑफ सेल। छोटे छोटे, एक हम बोले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी बॉडी का, वो होता है सेल। और बहुत छोटे और टाइनी ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल से मिलकर बना है कोई भी एक बड़ा लिविंग लिविंग, ध्यान रखना, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग तो एटम से मिलकर बना। नॉन लिविंग थिंग किससे मिलकर बना? एटम से। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, सारे लोग या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। अब ये एक सेल से भी बन सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी मिल सकते हैं, यानी मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं और सिंगल सेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से ही बने हैं उनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, या हम इनको एक और नाम दे सकते हैं, यूनिसेल्युलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और जो बहुत सारे डिफरेंट सेल से बने हैं, जैसे हम लोग, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है उनको। और जो ह्यूमन बीइंग या जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीपल सेल से बने हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल की थ्योरी का पहला पॉइंट था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कब बताई गई ये थ्योरी? 1838 में बताई गई। और क्या बता गई? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सेल्स। क्या बताई गई? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन और मोर देन वन सेल। और इसी को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो सेल की थ्योरीज बहुत ज्यादा अच्छे से बताई गई। अब हमारे जो सेकेंड थ्योरी थी, इसका सेकेंड, और इनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। इन थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे
उसके अंतर्गत बताई जाती थी। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट्स थे। तो सेकेंड पॉस्टुलेट, पहला पॉस्टुलेट क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और उसमें मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और सिंगल सेल भी हो सकते हैं। अब जो दूसरा जो पॉस्टुलेट था वो ये बताया गया कि न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब जो पहले से ही सेल मौजूद है, जो पहले से ही सेल हमारी बॉडी या किसी की भी बॉडी में मौजूद है, उसी से नया सेल बनता है और बॉडी ग्रो करती है। और वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। और किसके अंतर्गत होता है? इसको बोलते हैं फिजन। इसको बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना या अलग होना, या एक सेल के साथ दूसरा सेल डिवाइड होने को बोलते हैं फिजन। न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और लिखा दिया ना मैंने, सेल डिवीजन। सो द पहला पॉस्टुलेट क्या बताया मैंने? पहला पॉस्टुलेट बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड सेल, या टाइनी ऑर्गेनिजम्स, या हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म, पार्टिकल भी मत बोलो, एक सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब एक छोटा ऑर्गेनिज्म और हमारी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और वो फंक्शन एक अलग यूनिट बनाते हैं जो कि लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। तीसरा पॉस्टुलेट ये बोलता है, तीसरा पॉस्टुलेट क्या बोलता है वो बता देता हूं। तीसरा पॉस्टुलेट बोलता है कि सेल इज द फंडामेंटल। सेल इज द फंडामेंटल का मतलब मैंने बता चुका हूं पहले लेक्चर में। सेल इज द फंडामेंटल। सेल इज द फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। बोलते चलो, बेसिक क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट सीन एज क्या बोलते हैं, कॉर्क एंड हनीकॉम। सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और ये तीन पॉस्टुलेट दिए गए इन 1838। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? समझ में आ गया? पक्का? अब ये तीनों पॉस्टुलेट दिए किसने? तो ये तीनों पॉस्टुलेट दो लोगों ने मिलकर दिए। किसने? दो लोगों ने। तो पहले का नाम था मैथियस। इनके नाम का उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने जो समझाया ना, वो बहुत आसानी से, बहुत संक्षिप्त रूप में बता दिया कि लाइफ क्या होती है। तो पहले का नाम क्या था बेटा? बोलो जल्दी, लैपटॉप वाले जल्दी बोले फटाफट। मैथियस। और एक का, दूसरे का नाम था थियोडोर। क्या नाम था? थियोडोर। मैथियस उसका नाम था और दूसरे का नाम था थियोडोर। क्या था? थियोडोर। ठीक है, तो ये दो लोग थे, मैथियस और थियोडोर, जिन्होंने मिलकर सेल को डिस्कवर बोल रहा हूं, सेल की थ्योरी बताई। क्या बताई? सेल की थ्योरी। और कब बताई बेटा? 1838। दो लोगों ने मिलकर तीन चीजें बताई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे भी हो सकते हैं उस बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के, नहीं सिंगल भी हो सकते हैं। जैसे ये होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। और ये होता है ह्यूमन बीइंग, या कोई भी एनिमल ले लो, लिविंग बीइंग ले लो, एनिमल। हम ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो वो भी एनिमल ही है आजकल। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उसके बहुत सालों बाद 1838 के अंदर ये डिस्कवरी हुई, इसके पॉस्टुलेट निकले। पॉस्टुलेट का मतलब होता है कि बातें कही गई या स्टेटमेंट कह दो। तुम्हें इतना समझना है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि 9th के अंदर भी तुम्हें पॉस्टुलेट्स भी आएंगे, तो वो मैथ्स के भी होते हैं। तो स्टेटमेंट बोल दो, बस ये समझ लो।
तो ये पॉस्टुलेट बोली कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सारे कंफर्म किए गए बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा बताया गया, ऐसे कोई बकवास नहीं कर दी किसी ने, ये एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने देखा और समझा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, दैट इज सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल को यूनिसेलुलर भी बोला जाता है, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, यानी मैनी। सिंगल सेल यानी एक, और मैनी सेल्स से बने हुए ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद बोला कि न्यू सेल्स आर फाउंड, और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल कॉल्ड द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, या हम फिजन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर फिजन भी बोलते हैं। सेलुलर फिजन मतलब सेल का फिजन। फिजन का मतलब होता है कि एक सेल है, थोड़े समय बाद वो सेल एक की जगह दो हो जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये फिजन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर फिर ये सेल से चार हो जाएंगे, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसे तो इसको बाइनरी फिजन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट? बाइनरी फिजन। ये बायो का बहुत बेसिक लेवल पे, क्योंकि जब हम सेल की डिस्कवरी कर रहे थे, हर एक चीज़ को समझ रहे थे, 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने बता ही दिया। फिर सेल की और अच्छे से पोस्टुलेट निकले तो हमको और समझ में आया। जैसे आज कोरोना वायरस को हम लोगों ने समझा, उसके बाद दवाइयाँ बनी ना, तो दवाइयाँ कब बनी? जब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पता चला कि भाई ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे अपने आप को बढ़ा रहा है, कैसे नए डेल्टा अल्फा वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही समझ में आएगा। तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझ में आया तो उनने 3 पोस्टुलेट दे दिए, और तीसरा पोस्टुलेट था सेल इज द फंडामेंटल, जो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। सेल इज द फंडामेंटल बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लाइफ होती है और जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो बेस है वो सेल है। सेल के बाद कलेक्शन हुआ सेल का तो बना टिश्यू, टिश्यू का कलेक्शन हुआ तो क्या बना? ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ, ऑर्गन, और ऑर्गन का कलेक्शन हुआ तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का कलेक्शन हुआ तो होल बॉडी, जो कि हमारी आपके सामने प्रस्तुत है। इतना जल्दी से छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो आपने अब आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बोलो आई कि नहीं आई समझ में? फटाफट जल्दी बता दो। पक्का? पक्का? वेरी गुड। अब सीन क्या है, अभी मैंने आपको बता तो दिया ही है, लेकिन इसमें हम अब डिफरेंशिएट समझेंगे कि हम कैसे इन सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ सेल इन अ बॉडी। तो हम कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले है कि हमें ऑर्गेनिज्म डिफरेंट क्यों दिखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ सेल। हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब ऑर्गेनिज्म को और लेवल पे लेके आ गए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल की। तो नंबर की बात करें तो एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न, द सेल कैन बी वेरीड, और वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द ऑर्गेनिज्म वेरीज एज फार एज द सेल्स आर कंसर्न। द ऑर्गेनिजम्स, अब मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं उसको, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग नंबर ऑफ सेल्स, ये भैया मेरी खुद की ये थोड़ी लैंग्वेज है, किताब की लैंग्वेज देखकर थोड़ा अच्छा आंसर लिख लेना, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग नंबर ऑफ सेल्स में differ in different organisms, in different organisms में differ in different organisms मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। वैसे तो देयर आर millions and or trillions,
millions or trillions of cell present in a particular body. किसी बॉडी के अंदर millions और trillions of cells can be present in a body. लेकिन हम या तो एक सेल देखेंगे या तो मैनी सेल देखेंगे किसी एक ऑर्गेनिजम्स में. सो ऑर्गेनिजम्स can be classified on the basis of number of cell presents in them. So they are two types. तो पहला क्या होगा? तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होंगे. एक होगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्युलर मैंने लिखवा भी चुका हूं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. और एक होगा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है मैनी सेल. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी एक बार और समझा देता हूं. दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल in the whole body and functioning of the cell is like the functioning of body. मतलब वो सेल अकेला सारे फंक्शन परफॉर्म करता है किसी एक ऑर्गेनिजम्स का. सो द सिंगल सेल will perform all the function of the organisms just like amoeba, paramecium etc. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इन सबको यूनिसेलुलर जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हमने देखा है. सिंगल सेल हमारे पास जो है, किसी एक सेल को देखा जाए तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा. जैसे अंडा है, जैसे एग जो होता है ना, ऑस्ट्रिच का अंडा इज द बिगेस्ट सेल. एक सेल जो होगा ना यूनिफॉर्म, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंडे को देखने के लिए, तो वो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, नॉर्मली हम देख सकते हैं. लेकिन एक बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो अंडा है, दैट इज एग, इज नॉट ए ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क, कि वो ना खा रहा है ना पी रहा है, बस वो है, जो कि एक सेल है. ठीक है, वो जिंदा भी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो सेल है, नॉट एन ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड नहीं है ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामीशियम है. अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की. तो मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे हों, और जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट एक्सेट्रा, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स just like elephant etc. Okay, so on the basis of the number of cells we have divided into two categories. ये आप जल्दी से छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी.